जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आप लोग अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा अपने टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा वहां पर। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम जितना क्वेश्चन कराएंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, कहा जाए विनाश का विलोम शब्द क्या होता है। विनाश का विलोम शब्द जो होता है बाबू क्या होता है, आपके का विलोम शब्द का अर्थ जो होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो उल्टा शब्द होता है। विलोम शब्द का अर्थ जो होता है बाबू उल्टा शब्द होता है। तो याद रखिएगा, विनाश का पूछा जा रहा है, विनाश का उल्टा शब्द क्या होगा, सृजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बता दीजिएगा कि स्तुति का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आप कहेगा सर स्तुति का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है। क्या होता है, निंदा होता है। ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है आज की इस क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वारिस कहानी की संग्रह का प्रकाशन हुआ था। वारिस कहानी जो है कब प्रकाशन हुआ था, किस वर्ष प्रकाशन हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1972 ईस्वी में। कब, 1972 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन पाठ के आत्मकथा के लेखक कौन है, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 4 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक करा सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे दीजिए, क्या होगा। कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था। कब दिया गया था, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो दिया गया था याद रखिएगा 2000 ईस्वी में दिया गया था। यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट जी पेशे से जो थे ना व्यापारी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और जितना हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा, जितना हम बात बतला रहे उस क्वेश्चन को आप जरूर सुनिएगा और जरूर याद कीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बातचीत की शैली बताना, बातचीत की शैली से बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली से क्या बतलाना चाहते हैं, कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी बतलाना चाहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या बतलाना चाहते थे, आत्मीयता बतलाना चाहते थे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कछुआ धर्म किन की रचना है। कछुआ धर्म किस लेखक की रचना है, आप कहिएगा सर कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी की रचना है। किनका, गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है माटी के मूर्ति रचना किनकी है। माटी के मूर्ति रचना जो है किनकी है, आप कहिएगा सर हमको पता है कि माटी के जब मूर्ति कह दिया राम वृक्ष बिनपुरी जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, आप कहिएगा हमको तो पता है सर कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो गुलेरी जी है। कौन, गुलेरी जी है बाबू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पर दिया गया था, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहेगा सर उर्वशी पर दिया गया था, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना दिनकर जी की पहली कहानी छात्र सदोरण जो है कब प्रकाशित हुआ था। पहली कहानी जो थी छात्र सदोरण थी, लेकिन वो प्रकाशित कब हुआ था, लॉन्चिंग कब हुआ था बाबू, आपके 1926। क्या बाबू, 1926 सॉरी 1926 करें 1925, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, क्या 1925, देखिए यहाँ पर 1925 मारिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्चिंग किया गया था, छात्र सदोरण कर रहा है, इसलिए 1925 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी की मृत्यु कब हुई थी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का मृत्यु जो हुई थी बाबू वो कब हुई थी, आप कहिएगा सर हमको पता है 1931 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है ना अपने से जो है बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना फायदेमंद क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप देखने का कोशिश कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा बाबू 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, जल्दी बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का जो नाम था बाबू, वो जो था हर्ष रामदयाल के हर्षुल दयाल था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी होगा 14 का, याद रखिएगा, ठीक है। 15 का आंसर हमने क्या बतलाया है देखिए तो, चलिएगा, ठीक है, ठीक बतलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकार के अर्नय का प्रवाची शब्द क्या होता है बाबू। अर्नय का प्रवाची शब्द जो होता है वो याद रखिएगा विपिन होता है, विपिन होता है अर्नय, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा जगत का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइएगा बाबू, क्या होने वाला है। जगत का विशेषण जगदीश होता है, क्या होता है, जगदीश होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन बाबू आपके बीच करा रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी हाल में आपको देखना होगा तो देखना होगा, ठीक है, सारे बच्चे को। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनश्याम में कौन सा समास है। धनश्याम, धनश्याम जो होता है हम किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को, कहिएगा हाँ कृष्ण जी को बोला जाता है, तो याद रखिएगा कृष्ण जी, धनश्याम, धन में श्याम यानी कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। में जो हो जाएगा कारक का चिन्ह होगा, कारक का चिन्ह के लिए हम लोग क्या मार देंगे, या तत्पुरुष समास। एक मिनट, धन श्याम किसको बोलते हैं हम लोग, धन श्याम कृष्ण जी को ना बोलते हैं, कर्मधारय होगा बाबू, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर देख लिए धन है जो श्याम है ना, धन है जो श्याम, याद रखिएगा, धन से श्याम नहीं होगा, धन में श्याम नहीं होगा, धन है जो श्याम है ना, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास बाबू हो जाएगा। देख लीजिएगा 17 का आंसर आप लोग, ठीक है, सुधार लीजिएगा अपना आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रभातकालीन कैसा था। प्रभातकालीन बाबू कैसा था, आप कहिएगा वो नीले शंख जैसा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 18 का। चलिएगा बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि है। हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि कौन है, आप कहेगा रघुवीर सहायक जी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे। ज्ञानेंद्र पति जी सरकारी सेवा में क्या थे, आप कहिएगा वो जो थे कारा अधीक्षक, क्या थे, कारा अधीक्षक थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहे हैं ना, उस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है हार जीत कविता के रचयिता कौन है। हार जीत कविता के रचयिता कौन है, अशोक वाजपेयी जी, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 22 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेहनत कक्ष और औरत को कभी किस रूप में देखा। औरत को किस रूप में कभी ने देखा, तो लोहा के रूप में देखा बाबू, सॉरी लोहा के रूप में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हम टिक करें, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखन कौन है। याद रखिएगा गुलामी की नशा, तो आप कहिएगा गुलामी की नशा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 25 का, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता जो है वो कौन सी है, तो पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 का आंसर बताइएगा ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, जल्दी बताइएगा। ध्रुव स्वामिनी, याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी किस लेखक की कृति है, जल्दी ये बतला दीजिएगा। पहले आप कहिएगा सर ये जो है तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, लेकिन कैसी कृति है, कैसी कृति है, नाटक है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शिवाबानी में किनकी वीरता का बखान किया गया। देखिए शिवाबानी में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, याद रखिएगा, शिवाबानी में शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है, याद रखिएगा, शिवाजी ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा कहा जा रहा है बीजक का रचयिता कौन है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। बीजक का रचयिता कबीरदास है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस का प्रधान रस बाबू क्या है, आपके का भक्ति रस है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। कौन सी कृति जो है
जायसी जी की नहीं है, जल्दी बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। ठीक है, आप कहेगा मृगावती, मृगावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है ना, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यशोदा का सन्धि विच्छेद क्या होता है। यशा जोरदार, यशा जोरदार यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में देखिएगा सारे क्वेश्चन को बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। कल के क्लास में हमने बताया था कि हिंदी साहित्य के सूर्य जो होता है सूरदास को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 34 का ऑप्शन ए होगा बाबू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उल्टा गंगा बना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए उल्टा गंगा बहेगा तो आपके ऊपर बोझ होगा, है ना, मतलब विपरीत कार्य करना, उल्टा काम करना, है ना, उल्टा काम करना, विपरीत कार्य करना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 35 का ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर बाउल, हाँ बाउल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक से कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य का कौन सी कवि है। हिंदी साहित्य का कौन सी कवि मानी जाती है, जल्दी बतला दीजिएगा। 37 का ऑप्शन बाबू क्या होने वाला है, फटाफट बतला दीजिएगा। आप कहिएगा ये जो कवि माने जाते हैं कैसा कवि है, कैसा कैसा विधा है, निबंध है, याद रखिएगा निबंध है, ऑप्शन बी सही होगा। 37 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए देश विदेश में कौन सा समस्या है। देश विदेश में कौन सा समस्या है, जहां बीच में यह फैनवा दिखाई दे दे वहां आंख मूंद के डंडा वाला समास द्वंद्व समास मार देना है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था। मीरा ने अपना प्रियतम जो होता है किसको मानी थी, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर ये जो है श्री कृष्ण जी को अपना प्रियतम मान ली थी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए म आए, देखिए म आए, ऐसे समझिए ना, प आए, देखिए प आए, फो आए, ब आए, भ आए, म आए, इसमें से कौन आए ना वो जो हो जाएगा ओठ का उच्चारण इसमें किया जाता है। बोलिएगा तो ओठ का उच्चारण सबसे ज्यादा होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा 40 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूर सागर की मार्ग में दीक्षित से। सूर सागर किस मार्ग में दीक्षित से। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है ना, ये जो है पुष्टि मार्ग में क्या थे, क्या थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, याद रखिएगा, दीक्षित थे, है ना, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अपना क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिव का पत्रिका का की भाषा है। शिव का विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है बाबू, आप कहिएगा वो जो है ब्रज भाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा 42 का। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे बात देख रहे हैं क्लास को ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलिएगा कहा जाए नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो है क्या है, वृंदावन है। ठीक है, ऑप्शन जो बच्चे सी टी कर रहे हैं 43 का, याद रखिएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन को आप अपने नजर में बैठा कर रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सारे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शिवराज भूषण किनकी कृति है। शिवराज भूषण किनकी कृति है, जल्दी बतला दीजिएगा। ठीक है, आप कहेगा भूषण जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कास्टवेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी। फ्रेंड कौन थी, कौन स्कूल में, कास्टवेस्ट गर्ल्स स्कूल में। ठीक है ना, जल्दी बतला दीजिएगा कौन प्रिय मित्र थी। आप कहिएगा महादेवी वर्मा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। गांव का घर कविता जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। हारजीत कविता जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पेशगी के लेखक कौन है। पेशगी के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, जल्दी बतला दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पेशगी के जो हो जाएंगे हेनरी लुपेज हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गाइडी मोपासा अंतोन चेखव की कहानी, अंतोन चेखव जो होता है
गाड़ी में पासा रस्सी का टुकड़ा, गाड़ी में पासा रस्सी का टुकड़ा पाठ के रचे हुए हैं, ठीक है ना। और अंतोन चेखव कलर की मौत पाठ को जो है अंतोन चेखव जी लिखे हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बाबू 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोटा डोरी में कौन सा समास है। हमने कहा जहां बीच में डंटवा दिखाई दे उससे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, आंख मूंद के मार देंगे। बीच में दिखाई दे रहा है डंटा, कहिएगा हाँ सर दिखाई दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए देवता का प्रवाची शब्द होगा। देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहेगा सर देवता का प्रवाची शब्द देव होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 49 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिएगा बाबू आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है आशा से अधिक क्या कहलाता है, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू। इसका आंसर क्या होने वाला, आशा से अधिक जो होता है आश्रित कहलाता है क्या, कहेगा हाँ सर आश्रित कहलाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो हमने आज के क्लास में 50 मात्र 50 क्वेश्चन ही लाए थे, 50/50। आप कितना सही कर पाए हैं जरूर ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। जितना भी बोलेगा सच बोलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय।